दोस्तों, भरत जी भगवान राम को वन से वापस अयोध्या लाने को क्यों नहीं मना पाए। अयोध्या में सभी कुछ खुशी खुशी चल रहा था। भगवान राम का चिर प्रतीक्षित राज्याभिषेक होने वाला था। अचानक होनी को न जाने क्या मंजूर था। माता कैकेयी ने राजा दशरथ से भरत का राज्य अभिषेक और श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। भरत के राजा बनाए जाने से लोगों को इतना अफसोस नहीं था जितना राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास के। पूरी अयोध्या बदहवास सी इधर उधर भागने लगी। पिता के आज्ञाकारी श्री राम जी ने माता सीता एवं भैया लक्ष्मण के साथ वन गए। राजा दशरथ इस आघात को सह नहीं सके और उन्होंने प्राण त्याग दिए। अब पूरे अयोध्यावासी की निगाहें नीति निपुण सरल महाज्ञानी भरत जी पर थी। सभी को भरत जी से बहुत आशा थी। भरत जी भी तुरंत राम को मनाने वन में प्रस्थान कर गए। वहां उन्होंने भगवान राम से अयोध्या वापस आने का बहुत मामरिक निवेदन किया, परंतु रामचंद्र जी ने उन्हें समझा बुझाकर विदा कर दिया। अब तो भगवान राम अपना वनवास पूरा करके एवं रावण का वध करके ही अयोध्या लौटेंगे। अगर वे वन जाते समय नंगे पैर थे, इसका अर्थ क्या निकलता है कि वो तीनों वन में 14 वर्ष नंगे पांव ही रहे। फिर कोई कहेगा कि देवी सीता तो आभूषण के बगैर वन में गई थी, फिर उन्होंने माता अनसुया के दिव्या आभूषण और वस्त्र क्यों ग्रहण किए। कल को कोई पूछेगा कि वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कब सोते थे, कब जागते थे। इस प्रकार के तर्क का कोई उत्तर नहीं। रामायण में जीवन के संघर्षों के सार है, ना किसी उनकी दैनिक चर्या का विवरण। त्रेता युग में यह प्रशासनिक नियम था कि अगर कोई राजा 14 वर्ष के लिए अपना सिंहासन छोड़ देता है तो उसे राजा बनने का अधिकार नहीं रहता। इसलिए कैकेयी ने सोचा कि जब श्री राम जी की अवधि पूर्ण करके वापस आएंगे तो उन्हें राजा बनने का अधिकार नहीं रहेगा और उनके पुत्र भरत को राजगद्दी प्राप्त होगी। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार भगवान श्री राम को जब वनवास हुआ उस समय भगवान राम के ग्रह गोचर में शनि की महादशा चल रही थी, जिसके समाप्त होने में 14 वर्ष का ही शेष समय था। उस समय रावण पर भी शनि की महादशा चल रही थी, जो रावण के विनाश का कारण बनी। शनि के प्रभाव के कारण ही माता सीता की मति मारी गई थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें भगवान राम के लिए 14 वर्षों के वनवास की मांग की। महाराज अनर्य ने रावण को श्राप दिया कि मेरे वंश का राजकुमार तेरा वध करेगा। उस श्राप का समय पूरा होने में 14 ही वर्ष शेष थे। इसी श्राप के फलस्वरूप भगवान राम के हाथों रावण का वध हुआ। अन्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो माता कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगकर समाज को यह संदेश दिया कि यदि व्यक्ति युवावस्था में 5 ज्ञान केंद्रियां कान नाक आंख जीभ त्वचा 5 कर्मेंद्रियां वाक पाणी पाद वायु उपस्थित तथा मन बुद्धि और अहंकार को वनवास देते तो इन्हें आत्मवश करके उन्हें अपने अंदर के घमंड रूपी रावण को आसानी से मार सकेगा। राजा दशरथ की 3 मुख्य रानियां थी। उन तीनों में भी कैकेयी उनकी सबसे प्यारी रानी थी। कभी कभी कैकेयी युद्ध में भी राजा दशरथ के साथ जाती थी। एक बार देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र ने राजा दशरथ से सहायता मांगी, तब रानी कैकेयी भी उनके साथ गई। उनका सारथी बनकर युद्ध में राजा दशरथ एक बार घायल हो गए तो कैकेयी ने बड़ी कुशलता से राजा दशरथ की जान बचाई थी और रथ को सुरक्षित स्थान पर ले आई। इससे प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान मांगने के लिए कहा और रानी कैकेयी ने कहा कि महाराज समय आने पर मांग लूंगी। आगे चलकर यही वरदान राजा की मृत्यु और भगवान श्री राम के वनवास का कारण बने। रानी कैकेयी एक मुंह लगी दासी थी। मंथरा जब राजा दशरथ ने श्री राम को राजा बनाया
बनाना चाहा तो श्री राम के राज तिलक की तैयारियां होने लगी। उधर दासी मंथरा ने रानी को भड़काया कि तू दासी बनेगी और बेटा भरत राजा राम की चाकरी करेंगे। रानी को बहुत प्रकार से बहकाया। फिर रानी को दशरथ द्वारा दिए हुए वरदानों की याद दिलाई और बताया और वैसे करना है। बस उन्हीं वरदानों में रानी कैकेयी ने अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी मांग ली और श्री राम को महारानी कौशल्या और दशरथ का बेटे उसके लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। ये ही दुख राजा दशरथ की मृत्यु का कारण बना। भगवान राम में चित्रकूट में 12 से 13 वर्ष रहे। भगवान श्री राम चित्रकूट में 12 से 13 वर्ष रहे। यह जगह करीब 150 किलोमीटर दूर है। भाज के प्रयाग से या पूर्व के इलाहाबाद से दक्षता थी। फिर रामायण के जी के कहने पर प्रभु ने चित्रकूट पर निवास किया। उन्हें गुरु श्रेतायज्ञ के पिता अत्रि जी के सात्रिय में रहने का अवसर मिला। अनुसुईया जी ने सीता को उपदेश देकर यही कहा कि सुहागिन स्त्रियों ने कभी भी साज श्रृंगार का गहनों का त्याग नहीं करना चाहिए, भले ही वो वन में क्यों न रहती हो। बाद में सीता जी को वनवास के निवाक में उपयुक्त ऐसे वस्त्र दिए जो कभी मैले नहीं होते थे न ही जीर्ण ही होते। तत्पश्चात उन्होंने रामटेक के रास्ते से होते हुए पंचवटी नासिक के निकट करीब 1 वर्ष तक निवास किया। बीच में श्री राम जी अगस्त्री ऋषि से मिले। जब सीता जी को लोपामुद्रा जी ने सारी धर्म की शिक्षा दे दी, जहां तक मति भ्रष्ट होने के कारण उनकी छाया सीता जी का अपहरण रावण ने किया। तत्पश्चात श्री राम जी श्रेगयु पर्वत पर गए। बीच में उनकी मुलाकात कृपा हुई सबरी से, जिसे मुक्ति देकर भगवान हनुमान जी और सुग्रीव से मिले। बाली वध के बाद सीता जी की खोज हुई और फिर रामेश्वर में सेतु बंधन करके लंका में जाकर सीता जी को मुक्त कराया। अब तक वनवास की अवधि समाप्त होने को आई, अतः कुबेर के विमान से सीधे अयोध्या पहुँचे। तब भी रास्ते में अगस्त जी गंगा जी के दर्शन हुए। अंत में वनवास की अवधि समाप्त हुआ। उसी दिन भगवान जी अयोध्या पहुँचे। यह सब कथा श्री रामचरितमानस में कहीं कही गई है। संपूर्ण रामायण का सार वनगमन, वनवास, सीताहरण, हनुमान जी और सुग्रीव मिलन और अंत में कुंभकर्ण और रावण का वध। यही से कवि ने एक श्लोक में कह दिया कि कई लोग इसका पाठ भी करते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि पिता के वचनों का पालन करने के लिए भगवान राम को माता कैकेयी के कहने पर वनवास मिला था। रामायण में वर्णित है कि कैकेयी ने एक बार युद्ध में राजा दशरथ की जान बचाई थी, तो प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान के लिए कैकेयी ने उन्हीं 2 वरदानों के बल पर अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी और दूसरे वचन में श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। ये एक बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। इसके अलावा कई श्राप भी थे, जिसकी वजह से भगवान राम को वनवास की पत्नी का भी वियोग सहना पड़ा। इस युग में भी बहुत राक्षस हो गए थे और रावण का भी करना था अंत। इस युग में बहुत से राक्षस हो गए थे, जिनके पापों से इस धरती मुक्त करने के लिए भगवान ने अवतार लिया और वनवास के दौरान बहुत से राक्षसों को मार डाला। वैसे तो स्वर प्रचलित है, एक बार राजा दशरथ समर भूमि में युद्ध कर रहे थे, तभी उनके रथ के पहिए की धुरी निकल गई। कैकेयी ने उस धुरी को अपनी उंगली लगाकर राजा दशरथ को गिरने से बचा लिया। इस प्रकार राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा हुई। इसके सरल होकर राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान मांगने को कहा।
जिससे कैकेयी ने बाद में मांग लेने की बात कही। बाद में उन्हीं 2 वरदानों का प्रयोग करते हुए कैकेयी ने अपने पुत्र भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार राक्षसों का अत्याचार समाप्त करने हेतु भगवान विष्णु ने राम रूप में अवतार लिया था। जब राम का राज तिलक होने लगा तब देवताओं को चिंता होने लगी कि राम अपने राजपाट में फंस जाएंगे, तब राक्षसों का अंत कौन करेगा। अब सभी देवताओं ने मिलकर माता सरस्वती को यह कार्य सौंपा कि किसी भी प्रकार से श्री राम के वन जाने हेतु मार्ग निकाले। तब माता सरस्वती ने रानी कैकेयी को, जो कि राम को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती थी, राजदासी मंत्रा की जीवा पर विराजमान होकर रानी के कान भरे। जब रानी नहीं मानी तो रानी की जीवा पर विराजमान होकर रानी के विचार बदले। तभी रानी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। एक बार की बात है, देवासुर संग्राम चल रहा था और उस युद्ध में राजा दशरथ जी की रानियों देवताओं की ओर से युद्ध लड़ रहे थे। जानकी सबसे प्रिय और उनकी सबसे प्रिय कैकेयी उस समय महाराज दशरथ जी के साथ युद्ध में उपस्थित थी, क्योंकि उन्हें भी युद्ध कला का अच्छा ज्ञान था और वे भी युद्ध के काफी दांवपेच से परिचित थी। वे वीर भी थी। युद्ध के दौरान राजा दशरथ जी के रथ का धूरा टूट गया और रथ एकाएक तरफ लुढ़कने लगा और बहुत ही फुर्ती से महारानी कैकेयी ने अपने हाथ की कलाई से बल रथ को गिरने से रोक लिया। राजा दशरथ जी महारानी के इस वीरतापूर्ण किए गए सहयोग से प्रभावित होकर उन्हें अपने मनपसंद 2 वरदान मांगने की बात कही। महारानी कैकेयी ने कहा, महाराज, जो आपका है वह मेरा भी है, तो इसमें मुझे आपसे क्या मांगना। लेकिन जब राजा ने जिद किया तो महारानी कैकेयी ने कहा कि चलो ठीक है, हमारे दोनों वर आपके पास सुरक्षित रहेंगे, हमें जब आवश्यकता होगी तब मांग लेंगे। जब युद्ध समाप्त होने के पश्चात राजा रानी अयोध्या वापस आए तो महारानी कैकेयी ने युद्ध के मैदान में घटित यह कहानी आपके दासी मंथरा की बातों में बता दिया। तब से मंथरा उचित अवसर की तलाश में थी और जैसे ही उन्हें राम के राजतिलक की भनक लगी तो उसने कैकेयी के कान भरना शुरू कर दिया। शुरू में तो कैकेयी ने कुबड़ी मंथरा को बहुत डांटा, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। आखिर कैकेयी मंथरा की बातों में आ गई और जब वह अपनी बात मानने के लिए कोप भवन में जाकर लेटी हुई और राजा दशरथ को उसके अपने वरदान की मांग किया, क्योंकि राम या भरत दोनों लोग उसके अपने ही पुत्र थे। लेकिन जैसे ही राम के 14 वर्ष की बात बताई तो राजा को मूर्छा आ गई। उन्होंने रानी कैकेयी से कहा कि इसका परिणाम जानती है आप, अगर राम बन गए तो मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। अब राम के बिना मेरा जीवन नहीं बचेगा, इसलिए राम के वनवास के बदले कुछ और मांग लो, मुझे देने की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राम में मेरे प्राण बसते हैं, उन्हें मुझसे अलग मत करो। लेकिन महारानी कैकेयी की मति भ्रष्ट हो चुकी थी, इसलिए वो राजा की एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं हुई। राम को जब पता चला कि छोटी माता चाहती है कि उसका राम 14 साल वनवासी बनकर वन में जीवन काटे, तो वे माता की आज्ञा मानकर सहर्ष वन जाने के लिए तैयार हो गए। राजा ने उन्हें रोकने की कोशिश किया, लेकिन राम ने कहा, पिताजी, मैं नहीं चाहता कि मेरे प्रेम में आप अपने ही दिए हुए वचन से मुकर जाएं, जिससे आपकी जग हसाई हो।
बार बार मूर्छित हो जाते हैं दशरथ जी। तब कैकेयी को लगा कि कहीं राम वन जाने का इरादा न बदल दे, इसलिए बार बार राम को जल्दी से जल्दी अयोध्या से निकलने के लिए उकसाती है। अगर कथा समझ में आ गई है तो लाइक करके आगे बढ़िएगा और अपने मित्रों और फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से आप शेयर करिए। देवासुर संग्राम के समय जब महाराज दशरथ असुरों के साथ युद्ध कर रहे थे तो उनके रथ का पाया टूट गया। अभी रथ गिरने ही वाला था कि एक वीर ने अपना हाथ उस पाए की जगह डालकर रथ को टूटने से बचाया। युद्ध में विजय पश्चात राजा दशरथ को पता चला कि युवा वीर और कोई नहीं, कौशल नरेश की पुत्री कैकेयी है। राजा दशरथ ने कैकेयी से विवाह किया और 2 वरदान मांगने को कहा। कैकेयी ने कहा वह अपने समय आने पर उन 2 वरदानों को मांग लेगी। तत्पश्चात जब प्रभु श्री राम का राज्य प्रोहण होने लगा और कैकेयी कोप भवन में पहुंच गई, राजा दशरथ के मनाने पर कैकेयी ने उनसे वह 2 वरदान पूर्ण करने को कहा। राजा दशरथ ने कैकेयी के उन 2 वरदानों को मांगने को कहा। कैकेयी वरदान के फल स्वरूप प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा, इसलिए प्रभु श्री राम को अपने पिता का वचन निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास मिला था। एक दूसरा कारण यह है कि जब नारद जी नारी मोह में पड़ गए, उन्होंने श्री विष्णु से नारी को मोहित करने के लिए श्रेष्ठ रूप मांगा, तो प्रभु ने अपने भक्तों की इस मोह से रक्षा करने के लिए वानर का रूप दिया। और जब यह नारद जी को ज्ञात हुआ तो उन्होंने मोह के ग्रस्त हो श्री विष्णु जी को श्राप दिया। श्राप में फलस्वरूप भगवान श्री राम के वनवास एवं सीता हरण का 10 झेलना पड़ेगा। इस प्रश्न का कोई महत्व नहीं है। जो भी इस विषय में थोड़ा ज्ञान रखते हैं, ईश्वर किसी भी स्थिति में धर्म से नहीं विमुख हो सकते। इनकी कहानियों में यही बात सत्य देखने को मिलती है। कह देते हैं कि धर्म ईश्वर का प्राण है। विश्वामित्र के शब्दों में राम जिस क्षण में जो कार्य करे वही सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त होगा। माता कैकेयी के अतिरिक्त सभी के मन में राजा के रूप में बस श्री राम श्री छवि की अंकित थी। कुछ दिनों के बाद समय माता कैकेयी ने श्री राम से अपने 3 मांग लिए वर और इसके बाद श्री राम अपने दिए वचन से टस से मस नहीं हुए। अपने प्रिय को कोई कष्ट में नहीं देखना चाहते, चाहे भगत के भाव भगवान के लिए करे या भगवान के भाव भगत के लिए। समय श्री राम समय से बिछड़े हुए लोगों को कष्ट में देखकर दुखी थे। भगवान सभी भावनाओं से रचयिता और प्रयोगकर्ता भी होते हैं। भावना में हुई एक चूक सृष्टि उथल पुथल मचा सकती है। श्री राम को उनके अतिरिक्त और कोई नहीं बचा सकता। किसी भी काम के लिए भगत के भाव से देखें तब इस वनवास कथा में भगवान का हित भी हुआ है। वनवास कथा तो मात्र कुछ भक्तों का भगवान से मिलने का रास्ता और कुछ दुष्टों का ऊपर का रास्ता काटने की नीति है। भगवान राम ने संपूर्ण कथा में उनके हिस्से का सबसे सुखमय समय वही था जब तक वो वन में थे। जब तक वो राजा नहीं बने तब तक वो थोड़ा ज्यादा रिलेटेड पर्सन थे। उसके बाद वही आदर्श एवं मर्यादा जिससे कमी और परछाई निकालने वाली भोली भाली जनता। राम जी को वनवास
मिलने की कथा का मुख्य कारण उनके पिता राजा दशरथ की 2 रानियां कैकेयी और कौशल्या के बीच का घटनाक्रम। कहानी के अनुसार राजा दशरथ ने अपनी दूसरी रानी कैकेयी को एक समय युद्ध में बचाया था और कैकेयी ने उस समय राजा दशरथ से 2 वरदान मांगने का वादा किया था, जिसे दशरथ ने मान लिया। जब राम का राज्याभिषेक तय हुआ तब मंथरा नाम की दासी ने कैकेयी को समझाया कि यदि राम राजा बनेंगे तो उनके पुत्र भरत को सिंहासन नहीं मिलेगा। मंथरा के कहने पर कैकेयी ने दशरथ से अपने दोस्तों से अपने दोनों वरदान मांगने का निश्चय किया। उसने पहले वरदान में अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांगा और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्षों का वनवास। राजा दशरथ अपने वचनों के प्रति दृढ़ थे और उन्होंने दुखी होते हुए भी कैकेयी के वरदानों को पूरा किया। राम जी ने भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए स्वयं ही वनवास जाने का निर्णय लिया, क्योंकि वे धर्म और कर्तव्य के प्रति निष्ठावान थे। लक्ष्मण और सीता उनके साथ वनवास में जाने के लिए तैयार हुए। इस तरह राम को वनवास मिला और यही कथा रामायण का मुख्य आधार बनी। जय सिया राम।